नमस्ते, जय माता दी। ध्यान दीजिए, क्लास 12 में हमने पिछले वीडियो में आपको संबंध और फलन के प्रकार बताए थे। आज हम आपको बता रहे हैं दो फलनों के संबंध। दो फलनों में आपस में क्या संबंध होते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले आप नियम समझ लीजिए। मान लीजिए कोई फलन है f सच दैट x टेंड्स टू y, कोई दूसरा फलन है g सच दैट y टेंड्स टू z। आपको यदि इनमें संबंध निकालने हैं तो इसका अर्थ आप जानते हैं y बराबर f ऑफ x और z बराबर g ऑफ y। यदि आप भाग निकालोगे तो ध्यान देना, भाग का अर्थ क्या है, f ऑफ g ऑफ y। जैसे जो फलन बाद में इंडिकेट करेगा, जो फलन बाद में से g बाद में है तो g बाद में है तो इसकी g परिभाषित किससे, y की राशि से परिभाषित है। तो आप लिखोगे f ऑफ g ऑफ y। जैसे मान लीजिए गाफ यदि हमें परिभाषित करना है तो ये क्या लिखोगे आप, f ऑफ g ऑफ, और यह फलन किससे परिभाषित, किस राशि से, x से है तो g ऑफ f ऑफ x लिखोगे। तो ये दो फलनों का संबंध इस प्रकार से व्यक्त होगा। फिर इसके बाद कोई फलन, यदि हमें किसी फलन का व्युत्क्रम फलन निकालना है, ये हो गया गाफ भाग का संबंध। अब आप ध्यान दीजिए, यदि हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है, यदि दिए गए फलन f का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसे f के प्रतिलोम को आप f इनवर्स से लिखते हैं और ये हो जाएगा f इनवर्स y टेंड्स टू x। इसे निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसे निकालने के लिए y बराबर f ऑफ x मानते हैं और इससे आप x का मान निकालते हैं तो f इनवर्स y प्राप्त हो जाता है। हल करके पुनः x का मान रख देते हो जो इस रूप में फलन परिभाषित होता है। तो ये हो गया प्रतिलोम के लिए। कोई फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है, f व्युत्क्रमणीय कब होगा ये आपको जानना है। तो सर्वप्रथम आप f इनवर्स y ज्ञात करोगे, f इनवर्स y सर्वप्रथम ज्ञात करोगे आप। तो f इनवर्स y जब ज्ञात कर लोगे तो f इनवर्स y इक्वल g ऑफ y मान दोगे। इसे आप मान दोगे और क्या निकालोगे, भाग जब ज्ञात करोगे तो भाग का मान निकलेगा y। इसे आप y से लिखेंगे, इसे आप तस्तमक अवयव बोलेंगे। और g ऑफ गाफ, जब गाफ निकालोगे तो ये x ज्ञात होगा हमें इससे, जिस प्रकार से फलन लिखा है तो इसका मतलब होगा ix। तो यदि कोई फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के पश्चात प्रतिलोम फलन को हम g ऑफ y मान दें तो यदि भाग इक्वल iy और गाफ इक्वल ix प्राप्त हो तो दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय फलन होता है। केवल बस फलनों के संबंध में आपको इतनी जानकारी देनी थी। अब आप क्वेश्चन देखिए, हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये तो राशियों के रूप में फलन है। अब अगर मान लीजिए क्रमित रूप में या रोस्टर रूप में फलन इंगित है तो आप कैसे करोगे, ये हम आपको क्वेश्चन करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना आप। देखिए पहला क्वेश्चन है f सच दैट 1 3 4 f सच दैट 1 3 4 टेंड्स टू 1 2 5 1 2 5 g सच दैट 1 2 5 टेंड्स टू 1 3, तब f इक्वल 1 2 3 5 4 1, ये रोस्टर रूप में परिभाषित है फलन 1 2 3 5 4 1। और जी परिभाषित है 1 3
2351 2351 हमें ज्ञात करना है, गाफ ज्ञात करना है शायद। गाफ और फाग ज्ञात कीजिए, गाफ ज्ञात कीजिए और फाग ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है। तो अब आपको हम, ये क्वेश्चन है हमारा, आंसर देखिए आप। पहले हम गाफ ज्ञात करेंगे, तो इसका अर्थ क्या है ध्यान दीजिए आप। कौन सा फलन किसके अंदर है, तो जी के अंदर एफ है, इसका अर्थ ये है, अर्थात ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप आइए इसमें चलेंगे, तो एफ का देखिए ये अवयव, एफ का एक्स अवयव एक है और एक का प्रतिबिंब किसमें बन रहा, दो में। तो आप लिखोगे कैसे, देखिए आप, जी ऑफ एक्स बराबर एक पर पहले आप यहां लिख दीजिए जी ऑफ एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन का मान कितना है, 2 है, 2। देखिए आप, यह एक का प्रतिबिंब 2 पर है, और जी ऑफ 2 का मान कितना है, 3 है। जी ऑफ 2 इक्वल 3, तो हमें क्या मान प्राप्त हुआ, 1,3। फिर इसके बाद 3 5 3 आया, देखिए, तो x बराबर 3 पर जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ 5। देखिए एफ में 3 का प्रतिबिंब 5 में है और जी में 5 का प्रतिबिंब 1 में है, तो जी 5 1 इक्वल 1 हो जाएगा। कितना आया, 3,1 आया। फिर आप इसमें आइए, तो x बराबर 4 पर जी ऑफ एफ ऑफ 4, तो आप देख रहे हैं कि जी एफ ऑफ 4 का प्रतिबिंब 1 में है, 1 में है, और जी1 का प्रतिबिंब 3 में है, तो क्या हुआ यहां हुआ करके 4,3। अब इस प्रकार से गाफ फलन हमें क्या प्राप्त हुआ, गाफ फलन प्राप्त हुआ 1,3 1,3 3,1 4,3। बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भाग ज्ञात कर लोगे। जैसे हमने, देखिए ध्यान से फिर दोबारा समझ लीजिए आप, गाफ हमें ज्ञात करना था, तो हमने देखा यह फलन जी में परिभाषित है, इसको हमने ऐसे लिख दिया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमें जो प्रांत लेने हैं वो एक्स के प्रांत लेने हैं, एफ के। देखिए एफ का प्रांत 1 है, तो पहले हमने x बराबर यहां 1 लिखा, तो क्या हुआ, x के स्थान पर 1 रखा, जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 अर्थात एफ में 1 का प्रतिबिंब क्या है, एफ में 1 का प्रतिबिंब 2 है, तो हमने लिख दिया जी ऑफ 2। अब जी में 2 का प्रतिबिंब क्या है, तो 2 का प्रतिबिंब 3 है, तो हमने लिख दिया 3। तो हमें मान क्या प्राप्त हुआ, 1 3, ये लिखा हुआ है। आगे अब एफ ही फलन में पुनः जाओगे आप, तो यहां देखिए 3 लिखा हुआ है, तो हमने x बराबर 3 पर लिखा, जी ऑफ x के स्थान पर 3 रखा, तो हमने देखा क्या कि f में 3 का प्रतिबिंब 5 में परिभाषित है, तो यहां क्या हो जाएगा, जी ऑफ 5, और जी ऑफ 5 कितना होगा, 5 का, जी में 5 का प्रतिबिंब 1 में है, तो 3,1 हुआ। फिर इसके बाद x बराबर 4 पर फलन एफ में देखोगे जो अंदर लिखा है 4 में हमने देखो रखा, तो एफ ऑफ 4, तो एफ में 4 का प्रतिबिंब कितने में है, 1 में है। अब जी ऑफ 1 अर्थात जी में 1 का प्रतिबिंब किसमें है, 3 में है, तो 4,3। अब इन तीनों को गाफ लिख करके रोस्टर रूप में लिख दिया। इसी प्रकार आपको भाग लगाना है। यदि भाग आप न निकाल पाना तो हमें कमेंट करके बताना, हम इसको भी निकाल देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है, यदि एफ कामा जी कामा एच सच दैट, वास्तविक संख्याओं के लिए हैं, सच दैट r टेंड्स टू r, तो सिद्ध करो एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये फर्स्ट है। सेकेंड, एफ जी ऑफ एच इक्वल एफ ऑफ एच इंटू
जी ऑफ एच। देखिए बिल्कुल सरल तरीका हम आपको इसका बता रहे हैं। आंसर देखिए आप, तीन ये एफ जी एच तीन फलन है जो वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। तो हम सबसे पहले यहां मान लेंगे, माना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स और जी ऑफ वाई इक्वल वाई और एच ऑफ जेड इक्वल जेड मान दिया हमने। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में आप आए और यहां लिखा हमने एल एच एस। क्या है? एफ प्लस जी ऑफ एच, ये है। तो इसका अर्थ क्या होगा? यदि आप समझे तो अभी हमने आपको भाग और गाप का अर्थ बताया था, तो आप समझोगे तो क्या लिखोगे? इसे लिखोगे एफ प्लस जी ऑफ एच जेड। देखिए एच जेड से परिभाषित है, तो आप यहां क्या क्या लिख दोगे? आप एफ प्लस जी ऑफ जेड, जेड से परिभाषित था इसलिए इसको ऐसे लिखा, एच लिखा है, एच फलन जेड से परिभाषित था। अब आप इसको अंदर गुणा करोगे तो एफ ऑफ जेड जी ऑफ जेड। अब देखिए आप एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स है, तो एफ ऑफ जेड इक्वल कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। प्लस जी ऑफ वाई इक्वल वाई है, तो जी ऑफ जेड कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। कितना आया? 2z। अब इसी प्रकार आप RHS लिखोगे फर्स्ट पार्ट में। RHS में क्या है? एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, तो आप इसे क्या लिखोगे? एफ ऑफ एच ऑफ जेड प्लस जी ऑफ एच ऑफ जेड। तो कितना हो जाएगा ये? एफ ऑफ एच ऑफ जेड कितना है? जेड है, प्लस जी ऑफ जेड हो जाएगा। आप छोटा कोष्टक या मंझला कोष्टक कुछ भी बंद कर सकते हो आप। तो कितना आ जाएगा यहां? एफ ऑफ जेड जेड हो जाएगा और जी ऑफ जेड जेड हो जाएगा। कितना हुआ? 2z हुआ। तो देखिए आप LHS इक्वल RHS है, LHS इक्वल RHS, अर्थात सिद्ध हुआ, प्रूव दैट। ठीक, सेकेंड पार्ट में आप देख लीजिए क्या है। सेकेंड पार्ट अगर हम आपको इसी में बता दें तो आप लोग कर सकते हो। यहां सेकेंड पार्ट हमने लिख दिया और यहां क्या है? यहां इनटू है। जब यहां इनटू होगा तो यहां क्या होगा? यहां भी इनटू होगा, यहां भी इनटू होगा और यहां भी इनटू होगा। और जब यहां भी इनटू होगा तो कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें RHS जब आओगे सेकेंड पार्ट में तो यहां क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, जी ऑफ एच। आप इसको भी यहां इंटू कर दोगे, यहां भी इंटू कर दोगे, यहां भी इंटू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये जेड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हुआ। इस प्रकार से आप सेकेंड पार्ट अपने आप करना, फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया, बता दो दिया सेकेंड पार्ट भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है भाग और गाप ज्ञात कीजिए। दो भाग इसके भी हैं, भाग और गाप ज्ञात करो। फर्स्ट पार्ट में है, क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ 5x माइनस 2। सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल 8x क्यूब और जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 1/3। ठीक है, तो अब आप गाप भाग निकालना है तो पहले हम आंसर आपका फर्स्ट बता रहे हैं। पहले आप भाग निकालोगे, भाग क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा। अभी हमने बताया था आपको। तो जी ऑफ एक्स कितना है? जी ऑफ एक्स का पूरा मान देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एफ ऑफ मॉड ऑफ 5x माइनस 2 हुआ है। अब देखिए लिखा है एफ ऑफ एक्स, तो एक्स के स्थान पर कितना है? यहां मॉड ऑफ 5x माइनस 2 है, तो आप एक्स के स्थान पर
x माइनस 2 रख दोगे तो मॉड ऑफ 5x माइनस 2 हो गया आंसर। यदि आपको गाप निकालना है तो क्या लिखोगे, g ऑफ f ऑफ x लिखोगे, तो फिर f ऑफ x का पूरा मान रख दीजिए, क्या है, मॉड ऑफ x है। अब मॉड ऑफ x, अब जब आप रखोगे मॉड ऑफ x तो मॉड ऑफ x देखिए x के स्थान पर क्या है, यहां मॉड ऑफ x, तो इसमें आप x के स्थान पर मॉड ऑफ x रख दोगे तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 5 मॉड ऑफ x माइनस 2। आप चाहें तो धनात्मक बन जाएगा, 5 ऑफ x लिख दीजिए या इतना ही लिखा रहने दीजिए। ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। अब अगर मान लीजिए सेकेंड पार्ट का आंसर है तो आप कैसे करोगे, पुनः देखिए, आप भाग लिखा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स की पावर 1/3 है, यानी एक्स की पावर 1/3। अब आप देखिए एफ ऑफ एक्स है तो एक्स के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, एक्स की पावर 1/3 है, तो आप यहां रख दोगे, क्या आ जाएगा 8, राशि के स्थान पर है एक्स की पावर 1/3, तो एक्स की पावर 1/3 की पावर 3, तो ये 3 से 3 कट गया, 8x आ गया। फिर सेकेंड स्टेप में आपको गाप निकालना है तो गाप क्या लिखोगे, g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x कितना है 8x³। अब देखिए आप g वाले फलन में x के स्थान पर 8x³ है, तो आप x के स्थान पर 8x³ रख दीजिए, कितना हो जाएगा 8x³ की होल पावर 1/3। तो आप जानते हैं 8 का घनमूल लोगे तो 2 आएगा और x³ का घनमूल x आएगा। ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जब आप आओगे, अगला क्वेश्चन देखिए, गौर कीजिए, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है शायद। यदि f ऑफ x बराबर 4x + 3/6x माइनस 4 x डज नॉट इक्वल 2/3 तो सिद्ध कीजिए ऑफ x इक्वल x। देखिए क्वेश्चन ये है, f ऑफ x इक्वल 4x + 3/6x माइनस 4 कामा x डज नॉट इक्वल 2/3। तो हमें प्रूव्ड करना है, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, ऑफ x इक्वल x, ऑफ x इक्वल x सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन है हमारा। आंसर देखिए, आप इसे आसानी से कर सकते हो, ऑफ x ज्ञात करना है हमें, तो इसका अर्थ क्या हुआ, f ऑफ x। तो देखिए f ऑफ x का पूरा मान ये लिखा हुआ है, तो आप लिख दोगे यहां 4x + 3/6x माइनस 4। अब आप देखिए ये f ऑफ x हो गया, ये तो f ऑफ x पूरा मान नहीं था तो हमने रख दिया। अब लिखा है यहाँ f और x के स्थान पर कितना है 4x + 3/6x माइनस 4, तो आप यहां मान रख दोगे, x के स्थान पर रखना है तो कैसे लिखोगे आप 4 × 4x + 3/6x माइनस 4 + 3/6 4x + 3/6x माइनस 4, ठीक है, और माइनस 4। अब आप इसको सरल कीजिए तो एलसीएम कितना है 6x माइनस 4, इसमें 4 का अंदर हमने गुणा किया तो 16x + 12 + 18x माइनस 12 फिर एलसीएम हमारा यही हुआ 6x माइनस 4 तो 24x + 18 माइनस 24x + 16, ये हुआ। अब आप देखिए इससे कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 24x से 24x कट जाएगा, क्या आया 16 और 18 कितना हुआ 34x/34, कितना आया x। हमें यही सिद्ध करना था, ये LHS था और ये RHS, ये भी प्रूव हो गया। अब इसके बाद आप देखिए, यदि इस फलन का प्रतिलोम भी ज्ञात करना हो तब क्या करोगे, आगे इसमें और है, और f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, और f का प्रतिलोम ज्ञात करूं।
ये क्वेश्चन है पूरा। तो अब आपको f का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करना है? हमने एक चीज तो प्रूव कर दी, अब x का प्रतिलोम देखिए कैसे ज्ञात करोगे आप। f का प्रतिलोम सेकेंड स्टेप में आंसर में ही है, f का प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हम यहां मानेंगे y बराबर f ऑफ x। इससे x का मान निकाला तो कितना आया? f इनवर्स y। इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब इसके बाद पुनः y इक्वल f ऑफ x का मान रखेंगे बटे देखिए y बराबर f ऑफ x, ये हमने माना है, ठीक है। तो अब आप y बराबर f ऑफ x, तो x की वैल्यू प्राप्त की, f इनवर्स y, ये प्रतिलोम हो गया। अब हम इसी पुनः देखिए आप f ऑफ x के स्थान पर f ऑफ x की वैल्यू रख दी। अब आप इससे निकालोगे क्या? x की वैल्यू निकालिए आप, तो तिरछा इसका गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा? 6xy माइनस 4y इक्वल 4x प्लस 3। हमें किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है? हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो x एक तरफ आप ले आइए, 6xy माइनस 4x, माइनस का 4y इधर आगे प्लस का हो जाएगा प्लस 3। अब आप इससे x कॉमन ले लीजिए, तो 6y माइनस 4y प्लस 3, तो x इक्वल कितना हुआ? 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4। अब समीकरण नंबर 1 से आप x का मान रख दें। समीकरण नंबर 1 से x का मान रखा। जब x का मान रखा तो समीकरण नंबर 1 में x का मान क्या है? f इनवर्स y इक्वल क्या हुआ? 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4। यही हमारा आंसर हो गया, ये प्रतिलोम का हो गया। ठीक, तो हमने अब आज को प्रतिलोम और ये दोनों बता दिए। दो फलनों के संबंध बताया और कैसे संबंध निकाला जाता है, ये फाक गाप बताया। रोस्टर रूप में जो फलन था उससे फाफ गाप निकालना बताया। इसके बाद अभी हमने आपको प्रतिलोम फलन निकालना बताया, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल पूरा देखें, पूरा चैनल देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके हमें बताएं, हम पूर्णतः आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। अच्छा मैटर देंगे, सबसे सरल मैटर देंगे जो कमजोर से कमजोर छात्र पढ़ करके अच्छे नंबर का कॉम्बिनेशन कर सके। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।